जय श्री कृष्ण। मैं आप लोगों को आज सुनाती हूँ निर्जला कथा। निर्जला कथा श्री कृष्ण क्योंकि आज है निर्जला एकादशी और निर्जला एकादशी को कहते हैं। एक बार की बात है, महाभारत काल में पांचों पांडव में से भीम को बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। वे एकादशी का व्रत नहीं रख सकते थे, लेकिन उनके मन में यह विचार उठा कि मैं भी एकादशी का व्रत रहना चाहता हूँ। उन्होंने अपने श्रेष्ठ से बोला कि श्रेष्ठ, मैं भी क्या एकादशी का व्रत रख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं रख पाता क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। भीम को भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। एक दिन भीम और वेदव्यास से पूछ रहे थे कि गुरुदेव, मैं सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहता हूँ। वेदव्यास जी ने कहा कि श्रेष्ठ, मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन बिना अन्न और जल प्राप्त किए भगवान विष्णु का व्रत रखा जाता है और पूजा करी जाती है। और की जाती है। तो भीम बोलने लगा कि मैं भी यह व्रत रखूँगा। तो उन्होंने व्रत स्टार्ट कर दिया। उसी वर्ष भर की सबसे एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। भीमसेन ने वेदव्यास जी की आज्ञा का पालन किया और व्रत रखा। एकादशी का व्रत पूरा किया और उन्होंने पूरे दिन रात दिन जल ग्रहण और कुछ भी नहीं खाया पिया। भगवान विष्णु का स्मरण किया। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और सभी को ब्राह्मण को दान दिया। भगवान विष्णु की कृपा से भीमसेन को सभी एकादशियों का व्रत अत्यंत पुण्य प्राप्त हुआ। सभी एकादशियों के समान पुण्य पापों का इस एकादशी से हमें क्या फल मिलता है? सभी एकादशियों के बराबर हमें फल मिलता है। पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम, इसका मंत्र यह है, जो भी आप लोग करना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यही है भगवान विष्णु की कथा। क्योंकि भीम भूखा नहीं रह सकता था और उसे फल भी प्राप्त करना था। सभी भाई उनके व्रत रखते थे, लेकिन भीम नहीं रख सकता था। तो इसीलिए भगवान ने उनको बोला कि तुम ऐसा करो, तुम सारी एकादशियों का इकट्ठा एक ही एकादशी आती है जो जेठ पक्ष में मतलब अभी आज है। तो उसने निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सोची, लेकिन उसको लगा कि मैं कैसे पूरा करूँगा। भगवान ने बोला कि तुम एक बार रख के देखो, तुम कर सकते हो। लेकिन हाँ, भीम ने किया और उसे 1 साल की 24 एकादशियों का फल एक ही एकादशी को मिला। तब से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से रखा जाता है। यह निर्जला एकादशी होती है। जो भी इसको रखता है उसको 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है और विष्णु भगवान की मतलब वो भी प्राप्त होती है। जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वो तो होती है क्योंकि वो भगवान है। लेकिन ये एकादशी इतनी फलदायक है, इतनी मतलब इससे प्राप्ति होती है ना। ये एकादशी बहुत अच्छी है। इस एकादशी को हर किसी को हमें व्रत रखना चाहिए। और जो भी इसका, क्योंकि 24 एकादशियों का फल नहीं मत रखो, सिर्फ एक एकादशी का फल रख लो निर्जला। लेकिन क्योंकि ये एकादशी बहुत बहुत ज़्यादा वो है, नहीं रख सकते इसका व्रत, हर कोई नहीं रख सकता। लेकिन जिन्होंने मन में ठान लिया हमें इस एकादशी का फल रखना है, व्रत रखना है, वो रख सकते हैं। क्योंकि जब हम व्रत पूरा करेंगे, क्योंकि ये द्वादशी के एक दिन पहले रखा जाता है। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी कथा अच्छी लगी।